अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम रियाजी का सबक अददों का इल्म पढ़ेंगे। इसके पहले हम तीसरी जमात तक 1 से 100 गिनती पढ़ चुके हैं, जिसमें सिफर से 9 तक 1 हिस्से अदद कहलाता है और 10 से 99 तक 2 हिस्से अदद कहलाता है और 100 से आगे वाला अदद 3 हिस्से अदद। अब हम चाहरुम जमात में अददों का इल्म इयादा पढ़ेंगे। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पर एक सवाल है। सवाल में यहाँ पर कार्ड दिए गए हैं। कार्ड कौन कौन से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिफर। यहाँ पर 10 कार्ड दिए गए हैं और हर कार्ड ये 1 हिस्से अदद है। यहाँ पर सवाल क्या है, इन अददी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 3 हिस्सी अदद बनाओ। कोई 10 यानी 10 अंक में 3 हिस्सी अदद बनाए, लेकिन उसकी एक शर्त ये है कि सिफर, अब यहाँ देखो मेरे पास अददी कार्ड है, सिफर, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 9। उसके बाद वापस आया सिफर। यानी सिफर का मतलब है कुछ भी नहीं को सिफर कहा जाता है और रियाजी में हम कुछ भी नहीं को सिफर से बताते हैं। यहाँ 1 से 9 तक जो अदद है ये 1 हिस्सी अदद है। क्या ये 1 हिस्सी अदद है? कहाँ से? 1 से 9 तक अकेला है। हम 1 से 9 अदद बोला अकेला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 हिस्सी अदद कहलाते हैं। अब ये 9 के बाद 9 में 1 मिलाए तो क्या बनता है? 10। क्या बनता है? 10। अब 10 चूंकि ये क्या है? 2 हिस्सी अदद है। क्या है ये? 10 2 हिस्सी अदद कहलाता है। अब इसके आगे की जो अदद है 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। इस तरह से कहाँ तक? 91 92 93 94 95 96 97 98 यहाँ तक। 10 से 99 तक 2 हिस्से अदद कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमको बताया गया है कि इन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 3 हिस्सी अदद बनाना। अब 3 हिस्सी यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का 1 और बताया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम 3 हिस्से बताने के लिए 3 हिस्सी अदद। यहाँ नीचे देखो 3 हिस्से अदद बनाने किस तरह बनाएंगे? पहले हम उनका मुकाम बनाएंगे। इकाई का अ लिखेंगे, दहाई का द लिखेंगे, सैकड़े का स। जहां सैकड़ा आया वो 3 हिस्से अदद कहलाता है। अब इन कार्ड को हम तीनों मुकाम पर ऐसे रखे जिससे 3 हिस्से अदद बनता है। याद रहे, सिफर का मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन अगर सिफर इकाई के मुकाम पर आया, दहाई के मुकाम पर आया तो 3 हिस्से बनता है। लेकिन सिफर अगर हम सैकड़े के मुकाम पर लिखेंगे तो 2 हिस्सी अदद ही कहलाता है। देखिए यहाँ पर अब ये है सिफर। इस सिफर को मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद में ये अदद आया एक मेरे पास, कितना है? 2 को दहाई जगह लिखे और ये है 8। क्या बना पढ़ो? क्योंकि सिफर सैकड़े में आया, इसकी कोई कीमत नहीं कहलाती। तो यहाँ पर 2 दहाई 8 इकाई 28 अदद बना। 28 से चूंकि 2 हिस्से कहलाता है तो ये 3 हिस्से अदद बना गया नहीं। यही सिफर को हम दहाई में या इकाई में डालेंगे। ये 2 इधर लिए और सिफर दहाई के मुकाम। तो यहाँ पर कितने हिस्से बना? 1 2 3 208। ये 3 हिस्से अदद बना। यही सिफर को हम
इकाई के मुकाम पर लिखेंगे और 8 को दहाई में लगे तो क्या कौन सा अदद बना? 280। तो याद रहे 3 हिंसी अदद बनाने के लिए सिफर का इस्तेमाल सिर्फ इकाई या दहाई पर लिखेंगे, सैकड़े पर नहीं। सैकड़े पर लिखने से उसकी कीमत क्या होती? पूरी बदल जाती है। सिफर के पहले कोई और अदद आए तो सिफर की कीमत बढ़ जाती है। तो चलो बच्चों, अब तुम मेरे साथ क्या करेंगे? यहाँ पर 3 हिंसी अदद बनाएंगे। इसमें से कोई भी कार्ड इस्तेमाल करके 3 हिंसी अदद बनाएंगे। मैं यहाँ पर आपको कार्ड बताती हूँ और उसके हिसाब से हम इकाई दहाई, हर जगह हम सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा, ये लिखना भूलना नहीं है, जिससे क्या हमारी लिखाई सही मुकाम पर हो जाती है। देखो ये एक अदद नजर है मुझे, कौन सा अदद है ये? हम लिखे इसको सैकड़े पर और रियाजी चूंकि दावें तरफ से लिखा जाता है इसलिए हम सैकड़े के मुकाम से लिखना पहले शुरू करें। 8। इसके बाद कौन सा कार्ड है मेरे पास? 1, दहाई के मुकाम पर लिखो। इसके बाद यहाँ पर कौन सा कार्ड आ गया? 3, इकाई के मुकाम पर। अब पढ़ेंगे इसको किस तरह से? लिखाई रियाजी का दाएं तरफ से, जैसा हम अंग्रेजी मराठी दाएं तरफ से लिखते हैं, रियाजी को भी लिखते हैं। अब जहाँ के यहाँ चूंकि हम दाएं तरफ से लिखे हैं 8, तो पढ़ाई भी दाएं तरफ से ही शुरू करेंगे। हम 8 को पहले पढ़ेंगे। 8 का मुकाम क्या है? 100 का मुकाम। 800, 1 दहाई यानी 10 और 3 इकाई यानी 3, क्या बना? 813। 3 हिंसी कौन सा अदद बना? बोलो इससे 813। शाबाश। अब दूसरा अदद लो, इकाई दहाई सैकड़ा। ये क्यों लिखना है हमको? ताकि हमारी लिखाई में कोई गड़बड़ ना हो। पहला अदद क्या है? देखो यहाँ पर 4। चलो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या आया? 5। उसके बाद क्या आया यहाँ पर? 8। अब बोलो कौन सा अदद बन गया? 100 के मुकाम पर 4 अदद है तो यह क्या बने? इसकी कीमत 400। 400 और यहाँ पर दहाई के मुकाम 5 है, उसकी कीमत 50 यानी 50, 5 की कीमत 50 बन गई और 458। अगला अदद इस तरह से हमको कितने अदद बनाना है? 10 अदद बनाना है। चलो आगे के अदद बोलेंगे अब तुम अभी। बोलो ये कौन सा अदद है? 9। शाबाश। अच्छा और एक अदद बोलो 1। अच्छा और एक अदद बोलो सिफर। देखो यहाँ पर सिफर कहाँ पर आया? इकाई के मुकाम पर, तो इसकी कीमत क्या बन गई? किस तरह पढ़ेंगे इसको? 910। ये अदद क्या बन गया? 3 हिंसी अदद 910। अगर ये सिफर 100 के मुकाम पर क्या बन जाता? ये सिर्फ 91 बन जाता, तो वो 3 हिंसी अदद कहलाता नहीं। अगला अदद बनाएंगे। चलो इकाई दहाई सैकड़ा। चलिए अब यहाँ पर सिफर आया पहले, तो हम सिफर इसको क्या करेंगे? सैकड़े के मुकाम पर लिखेंगे क्या? नहीं, दहाई के मुकाम पर लिखेंगे। आगे का अदद लो 3 अदद आया 100 के मुकाम पर लिखे। उसके बाद अगला अदद आया 2, तो क्या बन गया? ये 302। अब देखो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा। हाँ बोलो क्या अदद है यहाँ पर? 4। कौन सा भी लेना है अदद अपना? 5, कौन सा भी काट लो। 8, 1। बोलो कौन सा अदद बन गया? 451। इकाई दहाई सैकड़ा। चलो अगला अदद बनाएंगे अभी। हाँ बोलो ये अदद क्या है? ये 1। इस कार्ड पर क्या लिखा है? बोलो सिफर, दहाई के मुकाम पर आया। उसके बाद क्या है? बोलो यहाँ पर 3। तो क्या पढ़ना है? ये अदद पढ़ो। 100 के मुकाम पर 1 आया, सिफर दहाई के मुकाम पर सिफर आया और इकाई के मुकाम पर 3। कैसे करेंगे? 103। अगला अदद बनाओ इकाई दहाई सैकड़ा। चलो इस कार्ड पर कौन सा अदद है बताओ मुझे? 5,
शाबाश। अच्छा, अब उसके बाद में बताओ ये 7। अच्छा, उसके बाद ये बताओ 8। कौन सा अदद बन गया? 578। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अभी और कितने बन गए? 3 अदद रह गए। चलो और दूसरे कार्ड इस्तेमाल करेंगे हम। कौन सा भी कार्ड लिख सकते हैं। हाँ बनाओ। 2 0 4। हाँ बोलो क्या बन गया? 204। इकाई, दहाई, सैकड़ा। चलो स्कूल अभी 4 कौन से लेंगे? और उसे लेंगे। चलो अच्छी बात है। लो कौन? अच्छा, इस अदद पर देखो, कार्ड पर कौन सा अदद है? 6 7। और यहाँ पर देखो 1। अब बोलो क्या बन गया ये? 671। बोलो क्या बन गया ये? 671। अच्छा, और एक अदद बनाओ भी। तुम बोलेंगे हम बनाएंगे। कौन सा कार्ड है बोलो? 3। अच्छा, उसके बाद इस्तेमाल करो 1। उसके बाद इस्तेमाल करो 6। बोलो क्या बन गया यहाँ पर? 316। इस तरह से हम यहाँ पर क्या किए? इन अददी कार्ड है ये एक एक, तो इस अददी कार्ड का इस्तेमाल करके 10 अदद बनाए। चलो पढ़ो मेरे साथ में। 813, 458, 910, 302, 451, 103, 578, 204, 671, 316। इसके अलावा हम बहुत सारे 3 अददी 3 हिंसी अदद बना सकते हैं। अच्छा बच्चों, किताब में सवाल नंबर 2 देखो। जील के अदद हिंसों में लिखो। चूंकि ये पहले से हिंसे दे चुके तो दोबारा हम हिंसे में लिख सकते क्या? नहीं। तो इन हिंसों को, अदद को लफ्जों में लिखने का। तो यहाँ पर इसको क्या करो? गलत करके लफ्जों लिखो। तो सवाल क्या बना? जील के अदद लफ्जों में लिखो। अब यहाँ अदद दिए गए हैं, इनको हम क्या करेंगे यहाँ पर? अल्फाज में, क्योंकि ये अदद है। तो दो अदद। अब इन्हीं अदद को कहीं में लिखना है हमको? लफ्जों में। चलो पढ़ना पढ़ो अदद। पहला अदद बोलो क्या है ये? 325। तो अदद पढ़ने से पहले भी हम क्या करेंगे? इनके सर पर छोटा सा इकाई का अ, दहाई का द, सैकड़े का स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें लिखने और पढ़ने दोनों में गड़बड़ न हो। अब चूंकि रियाजी दाएं तरफ से लिखे जाती है और पढ़ना भी अदद को हमें दाएं तरफ से ही है, तो पहला अदद कौन सा है? 3। 3 का मुकाम क्या है? 100। तो लफ्जों में कैसे लिखेंगे? तो 3 100 300। अब ये 2 अदद मिलाकर पढ़ो क्या ये? 25। 25। तो क्या अदद बन गया ये? 325। चलो दूसरा अदद बोलो क्या है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा। हाँ तो क्या बोलो? सैकड़े का ऊपर कौन है? 5। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 5 5 9 5 100। दूसरा अदद क्या बोलो इसका? ये 49। 49। क्या अदद बनाइए? 549। तीसरा अदद क्या बोलो? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 100 के मुकाम पर 6 है, तो इसलिए क्या पढ़ेंगे? उसे 6 600। और 6 दहाई 7 इकाई 67।
666 6 ए 6 सवा 100 600 स को ड़ जोड़ो 60 और ये आगे स को ठ जोड़ो 67 इकाई दहाई सैकड़ा। अब 100 के मुकाम पर कौन सा अदद है 7 तो क्या बने ये 7 7 7 सवा 100 700। अब दहाई कितने हैं यहाँ पर 8 यानी 80 और इकाई 2 82 बया 82 इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े के मुकाम पर क्या है 8 तो कितना सैकड़े बन गए ये 8 800 890 90 इकाई दहाई सैकड़ा। तो अदद क्या बना ये 4 सैकड़े को पर कौन है 4 इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 400। अब दहाई पर कोई अदद नहीं है इकाई पर कौन है 1 तो 400 1 तो बच्चों इसे हम क्या करेंगे अदद और लफ्जों में गिनती बयास में लिखकर निकालेंगे। चलो अभी हम किताब में सवाल नंबर 3 देखेंगे। पढ़ो सवाल नंबर 3 झील के अदद हिंसों में लिखे। यहाँ पर लफ्जों में गिनती दी गई है इसी गिनती को हिंदसों में यानी अदद में लिखेंगे। पहला अदद क्या है बोलो 102। तो हम यहाँ पर हमारी लिखाई में गलती ना हो इसलिए हम सबसे पहले छोटा सा इकाई दहाई सैकड़ा लिखेंगे। इस तरह से इकाई का अ दहाई का द सैकड़े का स। अब ये मुकाम पर देख लेंगे 100 100 किस मुकाम पर है 100 यानी 100 के मुकाम पर 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर 2 है 2 क्या है ये इकाई है 2 इकाई है। अब इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सी पर लिखेंगे इस तरह से 102। अगर ये एक न सी पर न लिखे तो क्या बन जाएगा वो 12 तो वो गलत होता है इसलिए 102। दूसरा अदद 300 इकाई दहाई सैकड़ा। अब ये 3 किसके मुकाम पर है 100 के 300 के मुकाम पर लिखो। आगे क्या है यहाँ पर 20 यानी 2 दहाई सी पर इकाई 567 इकाई दहाई सैकड़ा। 100 के मुकाम पर क्या बोलो 5 और 500 क्या यहाँ पर 67 445 इकाई दहाई सैकड़ा। 100 के मुकाम पर 4 लिखेंगे 45 यानी 4 दहाई 5 इकाई 999 इकाई दहाई सैकड़ा। 900 100 के मुकाम पर 9 99 यानी 9 दहाई 9 इकाई 999 756 इकाई दहाई सैकड़ा। अब 100 के मुकाम पर कौन सा अदद आ रहा है यहाँ पर 756 यानी कि कितने 5 दहाई 6 इकाई। अब अगला सवाल देखो सवाल नंबर 4 तरतीबवार आगे का अदद लिखिए। यहाँ पर एक अदद दिया गया उसके आगे की तरतीबवार एक अदद मिलाने का। 399 में 1 मिलो कितने हो गए 400 यहाँ लिखेंगे 400। 400 में 1 मिलो 401 उसके बाद 402। अब दूसरा 200 है 200 का आगे का अदद हर एक में एक एक अदद मिलाएंगे तरतीब और अदद में 201 इसमें 1 मिलाओ 202 और 1 मिलाओ 203। नंबर 3 597। अब 597 में 1 मिलाओ कितने 97 बाद क्या आता 1 मिलाए बाद 98 आता। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर 5 जैसे का वैसे आएगा 597 में 1 मिलाए 98 598। अब उसमें 1 मिलाओ 599 और उसमें 1 मिलाओ 600। अब यहाँ पर देखो तरतीबवार पीछे का अदद। अब यहाँ पर हमको पीछे जाना है पीछे आने। अब यहाँ आगे बढ़ना था तो एक अदद मिले
अब पीछे जाना, एक अदद कम करेंगे। अब 600 में से एक कम करो, क्या हुआ? 599। उसमें और एक अदद कम करो, 598। और एक अदद कम करो, 597। 300 क्या ये? 69। उसमें से एक कम करो, 368। और एक कम करो, 367। और एक कम करो, 366। अगला सवाल देखो, 299। एक कम करो, 298। उसे और कम करो, 297। और एक कम करो, 296। तो आज हम बेटा सफ़ा नंबर 7 की मश्क हल कर चुके हैं। इस तरह से मश्क अपनी बयाज में हल करेंगे।